हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्नेहदी फार्मा। सो हमने अब तक पढ़ा था कैपिंग एंड कल हमने पढ़ा चिपिंग एंड आज हम पढ़ रहे हैं क्रैकिंग। आप सबको पता है क्रैकिंग क्या होता है। जैसे वॉल पे क्रैक्स पड़ जाते हैं कुछ पेंटिंग के कुछ दिन बाद और कुछ साल बाद। सो वैसे ही आप जब टैबलेट बनाते हैं और टैबलेट पे भी ऐसे क्रैक्स ऑब्जर्व होते हैं। आपकी टैबलेट है उसके ऊपर या नीचे क्रैक्स या फिर फाइन लाइंस ऐसे दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं आप क्रैकिंग। तो हम देखते हैं उसके कॉजेज़ एंड रेमेडीज। ओके, तो मेन तो ऐसा होता है कि मेन जो रीज़न है वो तो एयर एंट्रैपमेंट है प्लस मॉइस्चर कंटेंट है। अगर मॉइस्चर कंटेंट में गड़बड़ी होगी तो भी प्रॉब्लम होता है। सो जैसे जो क्रैकिंग है वो एक तो फॉर्मुलेशन से भी हो सकता है और एक है मशीन से भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मुलेशन से। तो फॉर्मुलेशन का सबसे पहले तो फर्स्ट कॉज है लार्ज साइज़ ग्रैन्यूल्स। लार्ज साइज़ ग्रैन्यूल्स मतलब जब आप ग्रैन्यूल्स बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ में हो सकते हैं, उसके वजह से भी क्रैकिंग हो सकती है। ओके, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ के हैं तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होंगे, कंप्रेस नहीं होंगे, उसके वजह से आपका टैबलेट में क्रैकिंग आ सकती है। फिर उसमें रेमेडीज़ क्या है, तो आप ग्रैन्यूल साइज़ प्रॉपर कर सकते हो। जैसे आप उसे मेस स्क्रीन से पास कर सकते हो प्रॉपरली, या फिर उस पर कुछ फाइन पाउडर डाल सकते हो जिसकी वजह से उसमें जो ग्रैन्यूल्स है वो प्रॉपरली क्या हो, स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट हो। ओके, और प्रॉपर साइज़ में कन्वर्ट हो ताकि वो प्रॉपरली कंप्रेस होते वक्त, टैबलेट कंप्रेस होते वक्त कंप्रेस हो जाए और उसमें कोई क्रैक्स ना आए। सेकेंड कॉज है टू ड्राई ग्रैन्यूल्स। ओके, मतलब आपका जो ग्रैन्यूल्स है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। एक तो प्रॉब्लम ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है तो भी प्रॉब्लम है और कम है तो भी प्रॉब्लम है। सो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया उसके वजह से भी क्रैक्स आ सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको उसमें कुछ बाइंडर ऐड करना है। उसके रेमेडीज़ रहेंगे कि उसमें कुछ बाइंडर्स ऐड करना है या फिर कुछ मॉइस्चर प्रॉपर्टी वाले मटेरियल उसमें डालने हैं। ओके, ग्रैन्यूल्स इन अ कोल्ड टेम्परेचर। ओके, ये इसके कोल्ड टेम्परेचर की वजह से भी उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जब भी ग्रैन्यूल्स बनाते हो तो उसको आपको किसमें, रूम टेम्परेचर पे बनाना है। ओके, ये हो गया आपके फॉर्मुलेशन रिलेटेड। नाउ मूविंग ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड इजेक्शन ऑफ द टैबलेट्स। मतलब जब भी आप सेम रीज़न है, एयर एंट्रैप हो रही है, अगर आपका पंच प्रॉपर नहीं है तो एयर एंट्रैप हो जाएंगी। तो आपके रेमेडीज़ क्या है कि आपको आपके पंच को पॉलिश होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और सेकंड रीज़न है कि आपकी जो पंच है वो उसकी कॉन्केवनेस जो है वो ज़्यादा होता है। डीप कॉन्केव होने की वजह से भी उसमें एयर एंट्रैप होंगी और क्रैकिंग आ सकती है। और उसका रेमेडीज़ ये है कि कॉन्केविटी को आप कम कर सकते हो या फिर फ्लैट पंचेस यूज़ कर सकते हो। सो ये हो गया आपकी क्रैकिंग। तो होप सो आपको ये क्रैकिंग अच्छे से समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा सेटअप अलग है, बट प्लीज़ कंसिडर कि आपको मैं कंसिडर कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लैमिनेशन के साथ। बाय।